नमस्कार। एक बार फिर से आपका स्वागत है यहाँ जेएल के स्टूडियो में, कैंपस में। बारिशों का दौर चल रहा है। निश्चित तौर पर आप बारिशों का आनंद भी जो है उठा रहे हैं और राजस्थान के लोगों के लिए बारिश अमृत से कम नहीं है। 4 महीने पहले बारिश हुई थी सिलेक्शंस की। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ सीनियर टीचर एग्जाम 2022 की, 2022 की, जिसमें हमारे 274 सिलेक्शंस जो है वो हुए। न केवल इतने सारे सिलेक्शंस हुए, बड़ी बड़ी रैंक्स जो है उसके साथ सिलेक्शंस हुए। आज एक ऐसे ही विद्यार्थी मेरे साथ स्टूडियो में उपस्थित है, 25वीं रैंक जिनकी जो वो आई थी, और आप आज उनसे रूबरू होने वाले हैं, बातें करने वाले हैं हम। आपका स्टूडियो में स्वागत है, कैंपस में स्वागत है। थैंक यू सबसे सर। पहले आप अपना परिचय जो है वो मुझे दें। सर मेरा नाम महेंद्र है। गांव भगवान, तहसील नोहर, मैं हनुमानगढ़ जिले का रहने वाला हूँ। ठीक है, आप जी और हेल्प मैं की। जी हेल्प का ऑफलाइन स्टूडेंट हूँ सर। ठीक है, ऑफलाइन स्टूडेंट जो वो आप रही हैं। कब आपका जी हेल्प से जुड़ना हुआ? सर पहली बार मैं 2018 में जी हेल्प से जुड़ा था। और उस वक्त मैं एक नवोदय का मैंने पेपर भी इस तैयारी से मेरा क्लियर हो गया था सर। उसके ठीक। बाद कोविड का जो कोविड का सिस्टम वहाँ दौर वो आया चला और गया एक था। हाँ जी। भर्ती आपकी कैंसिल भी हो कैंसिल गई। भी हो गई थी ठीक है, सर। रद्द भी हो गई। महेंद्र, आप यहाँ ऑफलाइन स्टूडेंट जो वो रहे हैं, आपकी इतनी बड़ी रैंक जो आई, 25वीं रैंक जो आई, क्या रिएक्शन जो वो रहा घर वालों का? घर वालों का रिएक्शन बहुत अच्छा था सर। वो नहीं, अच्छा सभी तो होना ही था, मतलब क्या कैसा रिएक्शन था? उन सरप्राइज थे वो इतनी बड़ी वो रैंक? वो सर वैसे तो सरप्राइज थे, पर जैसे उन्होंने भेजा था ना, हमें पता लगा कि वहाँ जी हेल्प में तैयारी करवाते हैं, तो वो कन्विंस भी थे इस बात के प्रति कि सिलेक्शन तो हो ही जाएगा। पर 25वीं रैंक नहीं सोच रखी थी, ठीक क्यों है। यहाँ मेरी अंडर 100 तो मैं रहता था, पर 50 से ऊपर ही रह जाता था ठीक है। ज्यादातर। अच्छा, आप जी हेल्प के टेस्ट शेड्यूल टेस्ट की बात कर रहे हैं, जिसके अंदर आपकी रैंक जो है वो आपकी 100 के अंदर आ जाती आ थी, कभी जाती है। कभी 50 के अंदर भी आ हाँ जाती जी। थी। तो कभी वो जो यहाँ का जो प्रोसेस है, जिसके अंदर बहुत सारे बच्चे जो है उसको कैरी नहीं कर पाते हैं, टफ प्रोसेस जो रहता है, काम करना इतना आसान नहीं होता है। तो उस तैयारी के दौरान जो है आप इस प्रेशर को जो है कैसे झेलते थे? सर वो प्रेशर हमें जैसे हमारे साथ तैयारी करने वाले और भी लड़के थे, और मैं जो तैयारी का प्रेशर मानते हैं उनको एक बात बताना चाहता हूँ सर, कि यहाँ ओवर कॉन्फिडेंट किसी को भी नहीं होने दिया जाएगा। अगर आपकी पहली रैंक भी आ रही है जी हेल्प में, तो भी आपको ये एहसास नहीं होना दिया जाएगा कि आप तो बस फ्री हो जाओ या पढ़ाई की तरफ आप ध्यान ना दो। ठीक है। तो वो बैलेंस कर दिया जाता है। तो इस बात का हमें ये था, इतने टेस्ट दे दिए थे, थोड़ा सा पता था। तो वो सर हमें लगता था कि ये भी पार्ट ऑफ प्रोसेस है। उस ठीक है। हिसाब से सर। और तो आपका जो मोटिवेशन हमें हर टेस्ट के बाद जब भी रिजल्ट सुनाते थे और पेन हमें गिफ्ट दिया जाता था, तो वो मोटिवेशन हमारे पेन लिए। के अलावा बहुत कुछ मिला होगा, डायरी हाँ भी जी, मिली होगी। डायरी और मग भी मिले थे। अच्छा, मग भी मिले हाँ, थे सर। मुझे भी मिला था, एक मग मिला था सर। ठीक है। और वो सर उससे हमें बहुत हौसला मिलता था। अगर कोई हो ही जाता कभी किसी को, तो वो जैसे हम आपसे पर्सनल आके मिल लेते थे, तो वो फिर हमारे लिए 5-6 महीने का काम हो जाता था, फिर ठीक है। डिप्रेस नहीं होते थे बिल्कुल भी। बिल्कुल सही कहा आपने। जो है वो मोटिवेशन एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल जो है प्ले करता है तैयारी के दौरान। जो है बहुत सारा स्ट्रेस जो है बच्चों के ऊपर रहता है। इसके अलावा आपका रूटीन जो है वो क्या रहता था? रूम ले रखा था आप पीजी के अंदर जो है वो पढ़ाई करते थे? सर मैंने रूम ले रखा था, मैं और पवन शोरान और ये मनिंदर, हम 3 लड़के रहते थे। ठीक है, और 3 में से कितने बच्चे जो है लगे? हम सर, एक मैं लग गया और ये प्रोविजनल में हुए थे, अच्छा, पर ये इनका फाइनल में नहीं हुआ सर। ठीक है, आपके दोनों रूम पार्टनर्स का प्रोविजनल में हुआ और फाइनल में? फाइनल इसका कारण था सर कि वो बीच में उनके गैप आ गया। एक बार एक के तो किसी दादी जी बीमार होने की वजह से गैप आ गया था, और एक ने सर स्विच कर लिया था। अच्छा। सेकंड ग्रेड की तैयारी करते करते वो थर्ड ग्रेड में चला गया। ठीक फिर है। भी उसका सेकंड ग्रेड का जब वो पेपर दोबारा हुआ, तो उसका प्रोविजनल में सिलेक्शन हो गया, सिर्फ जीके की ढंग से तैयारी करने की वजह से। ठीक है, अगर जीके। वो स्विच ना करता, सेकंड ग्रेड के यहाँ के टेस्ट दे के भी अगर वो पेपर दिया होता, तो अगर सब्जेक्ट में उसके अच्छे नंबर होते तो वो फाइनल सेलेक्ट भी हो जाता। ठीक है ना? 3 रूम पार्टनर थे और 2 प्रोविजनल में हुए और इनका फाइनल सिलेक्शन हुआ। इतनी बड़ी रैंक के साथ में जो हुआ, कमरे पे आपका क्या रूटीन रहता था? रूम पे क्या रूटीन रहता था? सर कितने घंटे की स्टडी निकाल लेते थे आप? सर रूम पे हम सोने और खाना बना के खाने के लिए आते थे, बाकी हम लाइब्रेरी रहते थे। वहाँ नजदीकी लाइब्रेरी थी सर। ठीक है। ज्यादा से ज्यादा टाइम हमारा वहीं स्पेंड होता था। लाइब्रेरी में ज़्यादा से ज़्यादा समय हाँ जी आपका सर। व्यतीत जो वो होता था। दोपहर को 1.5 घंटे सोना होता था रोटी खा के। इतनी देर रुकते थे, और रात को 11 बजे जब लाइब्रेरी बंद होती है, तब आके खाना बना के खा के सो जाते। सुबह सबसे पहले हम ही पहुंचते थे 5 बजे लाइब्रेरी लाइब्रेरी। में 5 बजे आप पहुंच हाँ जाते जी थे सर। सुबह?
तो इतना मतलब साल 2 साल आप यहाँ तैयारी करते थे, तो कभी आप फेड अप नहीं होते थे इस रूटीन से कि भई ये रूटीन जो है वो इतना मतलब मोनोटोनस जिसको बोले यस, नीरस जो है वो एक ही काम रोज करना, वही शेड्यूल टेस्ट, वही है किताबें, वही है, तो यस। कभी आप फेड अप नहीं होते थे इससे? सर वो मैं एक कहानी रिपीट अगर आप कहो तो मैं कर दूं बिल्कुल। कि वो बिल्ली को पता था कि इसके नीचे चूहा है। आपने जो हमें कहानी सुनाई थी तो हमें पता था कि इस एक्टिक शेड्यूल के बाद और इस थका देने वाले रूटीन के बाद हमें जो मिलने वाला है उसके लिए उसी पे हमारा आगे की लाइफ डिपेंड होगी। ठीक है। क्या कैसा जीवन जीने वाले हैं। तो बिल्कुल। इस वजह से हमें पता था, तो इस वजह से हमें वो मोटिवेशन हमारे लिए बहुत था सर। ठीक है, हमारे दर्शक जो है सोचेंगे कि ये कहानी जो है वो कौन-सी थी, तो मैं रिपीट कर देता हूँ, है ना? कि किस तरीके से एक बिल्ली जो है वो चूहे की तरफ जो वो देख रही थी और अचानक से उसके ऊपर एक मिट्टी का ढेला जो है वो आकर के गिर जाता है और लेकिन उसको पता था कि इस मिट्टी के ढेले के नीचे जो है वो चूहा फंसा हुआ है और उसने उस ढेले को हटाना शुरू कर दिया। बाकी बिल्लियाँ भी जो वो आई, उन्होंने भी जो है वो उसके साथ-साथ जो है वो हटाना उसको शुरू किया, लेकिन उनको मालूम नहीं था कि इसके नीचे क्या है ना? लेकिन जो पहले वाली बिल्ली थी उसको मालूम था कि इसके नीचे जो है वो चूहा है। बाकी सब बिल्लियाँ जो है वो थक हार के अपने घरों में चली गई, लेकिन जिस बिल्ली को पता था कि इसके अंदर क्या है, उसने जो है अपना काम किए रखा और अंततः शाम के समय जो है वो चूहा निकाल करके उसको खा लिया उसको। तो कहानी का सार यही है कि आपको आपका टारगेट पता होना चाहिए, आपको क्या काम जो है वो आप किसके पीछे जो है भाग रहे हैं उसका पता होना चाहिए। जब तक वो पता नहीं होगा, आप काम नहीं कर पाएँगे। तो महेंद्र ने जो है वो मेरे को याद दिला दिया उन पुराने दिनों को। महेंद्र एक और चीज़ जो है वो फैमिली का सपोर्ट जो है सबसे बड़ा मैं मानता हूँ। आपके परिवार में कौन-कौन है और कैसा उनका जो है आपके मतलब सक्सेस में क्या योगदान रहा, क्या कंट्रीब्यूशन रहा? सर मेरे मम्मी पापा, मेरा भाई और मैं, हम जॉइंट फैमिली में रहते हैं। तो मेरे भाई का और मेरे पापा का, मम्मी का और मेरी वाइफ का और बाकी बच्चों का भी उनका फुल सपोर्ट था। ठीक वो है। भी खुश होते थे सर जब मैं उनको रैंक बताता था मेरा बेटा है, वो भी खुश होता था। अच्छा, आपका मेरे को बेटा जो, बेटा भी है मतलब हाँ जी, कितने साल का है? वो अभी सर फोर्थ क्लास में हुआ है, 9 साल का हो गया सर वो। ठीक है, 9 साल और का। वो मग जो है वो दोनों, एक उसकी बहन भी है छोटे भाई की लड़की, तो वो दोनों वो जो मग मैंने यहाँ से मिला था, वो वो उसके लिए लड़ते थे कई कई बार। वो मेरे को बोलते कि दूसरा कब लेके आओगे, मेरे लिए नहीं लेके आए। ठीक है। हाँ जी। तो ये बता रहे हैं कि किस तरीके से देखो कितना मतलब इसको अद्भुत कहेंगे कि पेरेंट्स जो है वो है ना तैयारी कर रहे हैं और बच्चे खुश हो रहे हैं, है ना? तो ये वाकया आपने बहुत अच्छा बताया कि भी रैंक घर पे शेयर करते थे और उनको भी जो अच्छा लगता था और यही जी हेल्प की टेस्ट सीरीज जो है शेड्यूल टेस्ट जो उनकी खासियत है। क्लासेस और टेस्ट की अगर हम बात करें तो आप रेगुलर क्लास में आते थे? यस सर, मैं ठीक रेगुलर। है, कभी कभार ऐसा भी होता था कि क्लास मिस होती थी? नहीं सर, 16 अक्टूबर को अपनी शुरू हुई थी क्लास, 15 अक्टूबर को 22 में। तो सर मैं पहले दिन से ही आया था। हाँ, शुरुआत में जब तक भर्ती नहीं आई थी तब तो कभी कभार मैं आपसे पूछ के ही जाता था, गाँव जाता था तो। ठीक है, लेकिन बाकी जब सर मैंने काम जब रेगुलरिटी। शुरू हुआ आपका हाँ जी। 22 में, उसके बाद आप एग्जाम तक हाँ जी। लगातार रहे आप? फिर सर मैंने रेगुलरिटी मेंटेन की। ठीक है, 14 महीने तक लगातार। 14 महीने हाँ तक जी, अपना लगातार 14 महीने आपने का चला था वो ठीक है, बैच सर। टेस्ट कभी एक आधा छोड़ा हो? शुरुआत में जब सर भर्ती नहीं आई थी ना, तब तक वो भी आपसे पूछ के जाता था। और टेस्ट वाले टाइम तक तो मैं पहुंच ही जाता था कि एक जो पहला महीने का पहला टेस्ट होता, कई बार ऐसे होता था कि वो मैं बिना तैयारी के ही देता था, क्यों गांव गया होता था। ये जो अपना बड़ा टेस्ट होता उसके बाद, तो वो मैं थोड़ा सा बिना तैयारी के दे देता। वो मेरी एक क्लास में मिस होती थी, पर मैं टेस्ट मैंने वो मिस नहीं किया ठीक है, कभी भी। टेस्ट इन्होंने कभी बिना जब तैयारी के भी बिना दिए मैंने तैयारी के टेस्ट। भी हाँ जी। आपने टेस्ट जो है वो दिया। जब रैंक वगैरह जो है वो डाउन जाती थी तो कभी तनाव हुआ हो आपको जो है कभी होता ही कभी है कभी तो तनाव? होता था कि सर ये जो अब नए लड़के आते थे या नए जैसे एडमिशन हो, तो जैसे सुनील नेहरा हमारे साथ ही आया था। ठीक है। तो उसके हमेशा से सर उसका आईक्यू भी ज्यादा था। अच्छा। तो उसकी रैंक आते ही शुरू हो गई थी, आते ही उसकी अच्छी रैंक आने लग गई ठीक है, थी। अच्छी अच्छी रैंक आ गई, लेकिन मेन एग्जाम में वो आई थिंक 72 नंबर पे और हाँ आप 25th रैंक हाँ पे जो है जी, वो हाँ जी। रहे, जो है वो भादरा से थे वो नोर, ये दोनों साथ साथ क्यों बोलते हैं नोर भादरा जी, सर आप वही नोर जैसे से? जैसे सर ट्रांसपोर्ट वाले दिल्ली आगरा इकट्ठा बोलते हैं, वो थोड़ा सा इको अच्छा करता है। और वो नजदीक है दोनों। और दोनों सर वो शुष्क एरिया है, थोड़ा सा हनुमानगढ़ का अलग सा है, ठीक तो है। हाँ, उनका कई नाम साथ कई ही आता है। कई दर्शक जो हमारे सोच रहे हैं सर आप भी तो वहीं के हो। जी हाँ, मैं भी वहीं का हूँ। तो बड़ा मतलब
समझाने में टाइम लगता है लोगों को कि भाई ये 2 कस्बे हैं और दोनों के बीच में एटलीस्ट 45-50 किलोमीटर्स का जो है वो हाँ जी सर। डिस्टेंस है। हाँ जी, 45। लेकिन बोला इनको इकट्ठा जो हो जाता है, जैसे है ना, दोनों भाई भाई हो, है भी भाई भाई जो है, एक ही कल्चर है, एक ही तरह के लोग हैं वहाँ के जो है वो, एक ही तरह का एटमोसफेयर है ना। और वहाँ के बच्चे तैयारी बहुत करते हैं। एक समय था जब बीकानेर का जो वहाँ पर मेडिकल कॉलेज जो है ना, उस मेडिकल कॉलेज में जो है वो 50-40% बच्चे जो है इस एरिया के जो रहते थे, पूरे आसपास के नौर भादरा दोनों तहसील के जो बच्चे जो खूब सारे बच्चे वहाँ से सेलेक्ट जो होते थे। तो निश्चित तौर पर ये गर्व की बात है हाँ आपके लिए जी। भी और मेरे लिए भी हाँ जो जी। महेंद्र, एक चीज और जो है आप बताएंगे कि कभी कभी जो है वो हम अपने जो सोर्सेस जो होते हैं है ना, जिनसे हम तैयारी करते हैं, हाँ जी। बुक्स जो है, ठीक है, उनके प्रति जो है वो हमारा विश्वास डगमगाने लगता है कि जी। है ना, कि भाई हम इसको चेंज कर लेते हैं। कहाँ तक उचित है ये सोर्सेस अगर कोई बच्चा चेंज करता है तो? सर मैं इसको बिल्कुल ही उचित नहीं मानता हूँ। हाँ, अगर आपकी तरफ से जैसे कुछ बुक्स बताई गई हैं, जैसे कई बच्चों के साथ दिक्कत हो जाती है डायरेक्ट, इनडायरेक्ट और एक्टिव पैसिव वॉइस में। अब जैसे किसी को रेन एंड मार्टिन से नहीं क्लियर हो रहा है, अगर बच्चा हिंदी मीडियम से है, तो मैं आप भी जैसे आपने हमें बताया था कि वो ल्यूसेंट से पढ़ ले, अगर वहां से पढ़ के उसके क्वेश्चन सही हो रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे हैं, थोड़ा जिनका भी सेंस है इंग्लिश वाला, आपका तो वो कहने का थॉमसन मतलब, मार्टिनेट से ठीक है, हाँ आपका कहने का मतलब ये है कि जहां आप अपने आप को कंफर्टेबल फील करते हैं वहां से पढ़ें, कोई दिक्कत नहीं है। कई बार आपका टीचर जो हो थोड़ा सा प्रेजुडिस्ड हो सकता है किसी चीज को लेकर के, लेकिन आपका रिजल्ट आना चाहिए, आउटपुट जो हो आपको मिलना चाहिए। वही सबसे बेस्ट स्ट्रेटेजी जो रहती है कि भी आपको नहीं आउटपुट सर, अब है। मैं तो ये कहूंगा चेंज भी जैसे हमें आपकी तरफ से एडवाइस मिलती थी, हम आपसे पूछते थे सर यहाँ से पढ़ रहे हैं और ये मेरे नहीं बैठ रहे हैं, तब आप हमें जैसे बताते चलो ठीक है तुम लूसेंट से पढ़ ले, या फिर चलो आप थॉमसन मार्टिन अच्छा और अच्छा करना चाहते हो तो आप थॉमसन मार्टिनेट से पढ़ लो। ठीक है। तो वो सर पूछ के ही करते थे हम, बिना तो वैसे ठीक अपनी है। मर्जी से तो कभी बिल्कुल। सोर्स चेंज नहीं किया हमने। बिल्कुल बिल्कुल, पहली कोशिश हमारी यही होनी चाहिए कि इंग्लिश टू इंग्लिश बुक्स जो है हम उनको ही रेफर करें। और अल्टीमेटली मेरा जवाब फिर वही रहेगा कि आउटपुट आना चाहिए, कैसे ही आए। बहुत सारे बच्चे बैठ कर पढ़ना चाहिए, सो के नहीं पढ़ना चाहिए, टेबल चेयर यूज करनी चाहिए, डजेंट मैटर, आप सो के पढ़ रहे हैं, आउटपुट आ रहा है, सो के पढ़िए। आप अगर ये टेबल चेयर के ऊपर पढ़ रहे हैं, आउटपुट आ रहा है, तो आप वैसे पढ़िए। अगर आप संजीव पासबुक से जो पढ़ करके आउटपुट दे रहे हैं, तो कहाँ रेडन मार्टिन और थॉमसन मार्टिनेट की जरूरत है? जरूरत सिर्फ इस बात की है कि आउटपुट जो है वो आपको मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। अगर आउटपुट मिल रहा है तो सब सही है, और अगर आउटपुट नहीं मिल रहा है तो कुछ भी सही नहीं है। सर एक मैं बुक्स के बारे में कहना चाहता हूँ कि ये जो अपने मॉड्यूल आए थे ना सर, ये सबका सार था इसमें। जहाँ जो चीज अच्छी थी वो अपने अपने बेस्ट जो हो सकती थी कोई भी चीज किसी किसी टॉपिक की, वो अपने इसमें मॉड्यूल में थी। तो मैं कहूँ चाहे आप कोई किसी भी किताब से तैयारी करे पर मॉड्यूल जरूर एक बार पढ़े सर, ठीक है। उसका बहुत फायदा होता है। ठीक है, कोई आपके ऊपर ये भी आरोप लगाएगा कि तो पब्लिसिटी कर रहे हैं सर की नहीं पब्लिसिटी। नहीं सर, मैंने ये अपने मन से कही है, क्योंकि मैंने पढ़े थे सेकंड ग्रेड में मॉड्यूल, और उसका फायदा मेरे को जो मेन सब्जेक्ट पेपर था ना उसमें मेरे को हुआ, क्योंकि मेरे डायरेक्ट इनडायरेक्ट और एक्टिव पैसिव के क्वेश्चन गलत होते थे, यहाँ भी होते थे। तो पर वहां मेरा कोई क्वेश्चन गलत नहीं हुआ, उसमें जो मेरा पेपर था सब्जेक्ट का उसमें फायदा हुआ मेरे को। ठीक है। एक चीज और जो है मैं पूछना चाहूंगा आपको कि वैकेंसी नहीं आई थी तब आपने अपना काम जो है शुरू कर दिया था, वैकेंसी आने के बाद में आपका काम करने की गति बढ़ गई थी, आप लंबा काम करने लगे थे। जो क्लासरूम के अंदर जो है कंपटीशन जो रहता है बच्चों के बीच में, टॉपर्स के बीच में, आपने अभी हाँ जी सुनील सर। नेहरा का नाम लिया है यस। ना, बहुत सारे आपके दोस्त जो रहे होंगे। तो ये जो कंपटीशन जो है वो कितना जरूरी है? बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं, वो ऐसे क्लासरूम्स में पढ़ रहे होते हैं, वास्तव में वहाँ उनको कंपटीशन मिलता ही नहीं है। जी हेल्प का क्लासरूम अपने आप में एक ऐसा क्लासरूम है जहाँ पर उनको एक से बढ़कर एक फन्ने खान लोग जो है उनको मिलेंगे। और तो ये जो कंपटीशन है वो कितना जरूरी है? सर ये कंपटीशन जरूरी है, और जैसा कंपटीशन हमें यहाँ जी हेल्प में मिलता है वो वैसा कंपटीशन नहीं है सर। हम मेरा जैसे सुनील नेहरा के अच्छे रैंक आती थी, लखवीर, ये हमेशा ही मुझे बताते थे कि अच्छा आपके इसके क्वेश्चन गलत हो रहे हैं तो आप इसको यहाँ से पढ़ो। हेल्दी कंपटीशन होता है सर, और ये इसकी बहुत ज्यादा जरूरत है। ठीक है। और इसकी वजह से ही मेरी अब लखवीर और नेहरा इनसे अच्छी अगर रैंक बनी है तो कहीं इसमें उनका ही सहयोग है सर। ठीक उन्होंने है। बहुत गाइड किया, और भी कुछ लोग हैं जिनसे दोस्तों मैं का पूछता था। सहयोग जो हो बहुत यस सर। ज्यादा जरूरी होता है।
और इसके अलावा जो है अभी आपकी पोस्टिंग जो है वो किस जगह पर है? अभी सर मेरा लूणकरण सर ब्लॉक राजपुरा हुड्डा गांव है सर, वहाँ मेरी सीनियर टीचर इंग्लिश ठीक है, की सीनियर पोस्टिंग टीचर। है। तो आपके आसपास कितने लोग होंगे जी हेल्प के जो? जी हेल्प सर मेरे स्कूल में ही है, एक तो L2 के जो हैं जी हेल्प के हैं, हम वहाँ पे सुरेश दिवाला और गोविंद अच्छा, आपके शर्मा, आसपास सुनील एक शर्मा, एक लोग हैं। राजेश स्वामी और लखवीर, प्रदीप ढिल्लों, ये अपने पालाराम, ऐसे बहुत, तो और आपने लड़कियां भी कुछ हैं, उनके मेरे नाम नहीं ध्यान में। यहाँ महाजन वो शायद सीता शर्मा है एक, और एक दो लड़कियां और है सर, ठीक उनको है, थोड़े काफी इधर मिल गए सर स्कूल आने के ठीक है, लिए। काफी सारे बच्चे जी हेल्प के हैं, तो वहाँ खूब है आप सर। बिल्कुल वहाँ मिलजुल के रहते हो कि हाँ जी सर वहाँ भी मिल, कंपटीशन तो नहीं चलता नहीं तुम्हारा? वहाँ कोई कंपटीशन नहीं, वहाँ तो सर एक दूसरे की मदद अच्छा, करते एक हैं जी। दूसरे की मदद जो है वो हाँ जी। करते हो। कितने विद्यार्थी अभी स्कूल के अंदर? अभी सर 360 हमारे स्कूल की स्ट्रेंथ है, और इस बार शायद बढ़ेगी सर, क्योंकि स्टाफ पूरा हो गया स्कूल में ठीक तो। है, स्टाफ पूरा हो गया, हाँ स्ट्रेंथ जी, जो है वो स्ट्रेंथ बढ़ने आपकी की। बढ़ेगी। हाँ जो जी। बच्चे तैयारी कर रहे हैं इस समय, अभी वैकेंसी आने वाली हाँ जी है ना? ऐसे बच्चों को जो है वो आप क्या संदेश जो देना चाहेंगे? सर, मैं सबसे पहले जो भी स्टूडेंट कैंडिडेट यहाँ जी हेल्प ज्वाइन कर चुके हैं उनको तो मैं बधाई देता हूँ कि आप बहुत सही जगह पर और बहुत ही ऑथेंटिक, अल्टीमेट कह सकते हैं, उस जगह से आप जुड़ गए हैं। अब आप पे डिपेंड करता है, अगर आपने रेगुलरिटी रख ली। एक हमारे सैनिक स्कूल जहाँ से मैं पढ़ा हूँ, वहाँ एक सर थे, उन्होंने हमें बताई थी जो बात, कि सक्सेस के लिए तीन चीज है: हार्ड वर्क, इंटेलिजेंस और रेगुलरिटी। अगर हार्ड वर्क कोई कम करता है और इंटेलिजेंट ज्यादा है तो वो बैलेंस हो जाएगा। अगर कोई इंटेलिजेंट कम है और हार्ड वर्क ज्यादा करता है तो वो बैलेंस हो जाएगा। पर अगर रेगुलर नहीं है जो, तो उसको चाहे जितना मर्जी इंटेलिजेंट हो, चाहे जितना मर्जी हार्ड वर्किंग हो, वो सर कभी कामयाब नहीं होगा। तो रेगुलरिटी आप रखो बस, यहाँ से जुड़ गए, बहुत अच्छी बात है। अब रेगुलर जो रहेगा उसको कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता। और दूसरी बात, टेस्ट सीरीज शुरू होगी जब, शुरू शुरू में तो सर थोड़ा सा उनको ऐसे लगेगा, पर जो प्रोसेस को फॉलो करेगा, अब आप सिलेक्शन के बारे में और पेपर के बारे में, उसके नोटिफिकेशन के बारे में सोचना बंद कर दो। आप तो अब इस प्रक्रिया को सोचो कि रैन एंड मार्टिन, सब्जेक्ट वर्ब कंकॉर्ड, इन चीजों को जियो आप तो। और ठीक है, हम्म, जो बुक्स है उनको जियो, जो टॉपिक्स है उनको जियो, काम करो, लगातार काम करो। कितनी अच्छी बात जो उन्होंने बताई है कि डिसिप्लिन, सॉरी, इंटेलिजेंस जो है वो अपनी जगह है। इसके अलावा जो हार्डवर्क जो है वो अपनी जगह है। नो डाउट इनके बिना कभी काम हम नहीं कर सकते, लेकिन जो सबसे बड़ी चीज जिसकी जरूरत है वो आपकी नियमितता है ना? रेगुलर बने रहना है, काम करते रहना है ना? और एक अंतिम प्रश्न जो मैं आपसे जो पूछना चाहूंगा, आप मैरिड भी थे, है ना? और परिवार की भी जिम्मेवारी थी। बहुत सारे हमारे साथी हैं इस समय प्राइवेट स्कूल्स में जो वो पढ़ा रही हैं, है ना? सिलेक्शन चाहते हैं, काम करना चाहते हैं, लेकिन पारिवारिक परिस्थितियां उनके आड़े आ जाती हैं। तो क्या ऐसी कोई स्थिति आपके साथ भी थी? सर मेरे फैमिली का तो फुल सपोर्ट था ही, पर मेरा चांस ये लास्ट ही था सर, और इसके लिए मैं आपसे मिला था जब मेरा नवोदय का इंटरव्यू था सर। नवोदय का मेरा पेपर तो पास हो गया था, मेरे पास यहाँ के जो नोट्स वगैरह थे और किताबें तो थी, तो कोविड वाला वो जो टाइम था, तो घर पे पढ़ के ही वो पेपर दिया था। उस वक्त मैंने सर वो इंटरव्यू देने के बाद कि सर मैं क्या करूं, फर्स्ट ग्रेड की तैयारी करूं या सेकंड ग्रेड की या थर्ड ग्रेड की। तो जैसे आपने कहा था कि आप सेकंड ग्रेड की तैयारी करो, और थर्ड ग्रेड और सेकंड ग्रेड दो सिलेक्शन हो जाएगा, दो नौकरी आपकी पक्की है। तो मेरे को नौकरी भी मिली, सर के एडवाइस पे मैं चला। दोनों नौकरियों में मेरे को, जैसे सेकंड ग्रेड में तो मेरे को बीकानेर संभाग मिल गया, घर के नजदीक ही हूँ मैं। और थर्ड ग्रेड में मेरे को गृह जिला हनुमानगढ़ी मिल गया, घर से 45 किलोमीटर दूर मेरा स्कूल था। तो सर वही बात है कि रेगुलर जो रहेगा, और जैसे जैसे यहाँ आप यहाँ पर सर जैसे जो पेपर बनाने का सिस्टम है, या जो अपना इतने सालों का जो एक्सपीरियंस हो गया, तो किसी को ज्यादा सर सोचने और वो करने की वो जरूरत नहीं है। बस यहाँ का प्रोसेस अगर नहीं कोई आ सकता है ऑनलाइन लेके, और अगर 4 घंटे 5 घंटे देता है, और जैसे यहाँ से जो गाइडलाइन मिलती है उसको अगर फॉलो करता है सर, तो जॉब करने वाले भी आराम से सिलेक्शन करवा सकते हैं सर। रेगुलरिटी उनकी जरूरी है। जैसे हमारी बागड़ी में एक कहावत होती है कि खूड ने खूड नावड़े को नहीं, मतलब ये अब का जो दिल्ली का किया हुआ काम है ना, उसकी कोई बराबरी नहीं कर सकता सर। चाहे एक दिन आप ज्यादा कर लेंगे तो उससे कुछ नहीं होगा। बहुत बढ़िया, राजस्थानी कहावतों के साथ छोटी छोटी बातें, लेकिन बड़ा बड़ा इनका इसेंस है, सार बहुत बड़ा है। मेरे साथ जुड़े हुए थे महेंद्र जो है, और 25वीं रैंक के ऊपर इनका सिलेक्शन हुआ था। इतनी बड़ी रैंक के साथ नो डाउट जो है बहुत सारे इंटरव्यू जो हमने किए, बहुत सारे बच्चों से बात की,
है ना, बुक्स को लेकर के, सोर्सेज को लेकर के, दूसरी बहुत सारी बातें की। लेकिन है ना, महेंद्र ने जो 2-3 चीजें जो बहुत अच्छी जो बताई। एक, डिसिप्लिन, हार्डवर्क और क्वांटिटी जो है, उनमें क्वांटिटी हमेशा ऊपर रहेगा। और दूसरा, आपका काम लगातार होना चाहिए, इसमें कोई दो राय जो है वो नहीं होनी चाहिए। काम करते रहें, प्रोसेस का पार्ट बने, प्रक्रिया का पार्ट बने, और निश्चित तौर पर सफलता मिलेगी ही मिलेगी। मैंने अभी इनसे अंतिम सवाल ये पूछा कि जो साथी हमारे किसी प्राइवेट स्कूल में पढ़ा रहे हैं, गृहिणियां हैं, वो सोच रही हैं कि हम कहीं हमारी उम्र तो ज्यादा नहीं हो गई, हम मैरिड हैं, बच्चों के साथ कैसे मैनेज करें। सब मैनेज हो जाएगा। आप काम करना शुरू तो करो। आप शुरू करेंगे, मैं ये नहीं कह रहा कि जी हेल्प के साथ करो, जहां आपका मन करता है वहां करें, लेकिन काम शुरू करें और जल्द शुरू करें। क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो अपना काम समाप्त कर चुके हैं, और इतनी इतनी बार सिलेबस जो रिवाइज कर चुके हैं, जिसकी कोई गिनती नहीं है। तो काम शुरू करना ज्यादा जरूरी है। मेरे साथ थे महेंद्र। हम इस इंटरव्यू को यहीं विराम देते हैं। धन्यवाद। थैंक यू।